फाइनली काफी दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे कॉल ऑफ द नाइट एपिसोड 13 के साथ आ चुके हैं। एपिसोड के स्टार्ट में नाज़ना यहाँ पे गेम खेल रही होती है और वो सोचती है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है कि वो यहाँ पे जाए और निको और बाकी सबसे बात करे। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे हात्सुने को देखते हैं जो कि एक्चुअली में यामोरी को लेके अपने अपार्टमेंट में आ गई थी, क्योंकि यामोरी के पीछे पुलिस जो पड़ी थी, याद है डिटेक्टिव ने यहाँ पे पुलिस को कंप्लेन कर दी थी यामोरी के बारे में। अब जैसे ही यामोरी यहाँ पे गेट खोलते हुए देखता है, वो पूछता है कि क्या तुम्हारे सिवाय यहाँ पे और भी लोग रहते हैं। इसमें हात्सुने बोलती है हाँ रहते तो हैं। और अगले सीन में यहाँ पे दो लड़कियां और एक लड़का यहाँ पे भागते हुए आते हैं। ये तीनों ही बहुत ही क्रेजीली यहाँ पे हात्सुने को वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि वो कैसी है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि उनको बताया वो काम उन लोगों ने परफेक्टली करा है, क्योंकि सुन के हात्सुने बोलती है क्या सच में, शायद तो तुमने अच्छा काम करा। फिर ये सब यहाँ पे बिहेवियर देख के यामोरी तो बिल्कुल शॉक हो रखा था। वो कह रहा था कि ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो देख रहा होता है कि ये तीनों तो बिल्कुल से पागल हो रखे हैं हात्सुने के लिए। और जैसे ही हात्सुने इनको थोड़ा सा प्रेस करती है, ये लोग तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। पहले यहाँ पे हात्सुने बताती है कि वो अपने साथ आज एक गेस्ट को लेके आई है जो कि यामोरी है। जैसे वो लोग सुनते हैं कि हात्सुने किसी और को लेके आई है, ये तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। ये तीनों ही बोलते हैं कि आप हमें छोड़ के किसी और के साथ घूम रहे थे, ये तो बहुत ही बेकार है। इसमें यहाँ पे हात्सुने काफी गुस्से के साथ बोलती है क्या तुम लोग भूल गए कि मैंने तुम्हें बोला कि ये मेरा एक गेस्ट है, और क्या तुम लोग मेरे गेस्ट के सामने मेरे ही सामने इसकी बुराई कर रहे हो। जो कि सुन के ये तीनों ही उदास हो जाते हैं। अगले सीन में यामोरी एक पूरे खाली से रूम में बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि रूम इतना खाली क्यों है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो तीनों आखिर थे कौन, क्या वो यहाँ पे हात्सुने के ऑफस्क्रीन थे, क्योंकि वो उसकी फैमिली तो हो नहीं सकती। इतनी क्रेजी कौन सी फैमिली होती है भला। यामोरी यहाँ पे सोच रहा होता है कि यार ये जितने भी वैम्पायर्स है ना, उनके बारे में यामोरी को बिल्कुल भी नहीं पता है। और अभी तो हाल ही में उसने एक डिटेक्टिव को एक वैम्पायर को मारते हुए भी देखा है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तभी हम लोग यहाँ पे हात्सुने को देखते हैं जो कि बात से यामोरी को बुलाती है। और हाँ, यहाँ हम लोग को मालूम पड़ता है कि हात्सुने एक्चुअली में एक लड़का है। जैसा तुम लोग शौक हो वैसे मैं भी शौक हूँ, और वैसे ही यामोरी भी शौक हो रखा है इस टाइम। हात्सुने बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें पता होगा, नाज़ुना ने तुम्हें बता रखा होगा। लेकिन यामोरी बोलता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये चीज, तुम एक लड़के हो। इस पे हात्सुने बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा नाज़ुना ने बताया होगा, तुम लोग वैसे भी इतने क्लोज हो। इस पे यामोरी बोलते कि एक्चुअली में नाज़ुना उसे ज्यादा कुछ बताती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बताना नहीं चाहती, बट यहाँ पे यामोरी मौका मिलने के बावजूद यहाँ पे पूछता ही नहीं है। इस पे यहाँ पे हात्सुने बोलता है कि हाँ बात तो सही है, नाज़ुना ऐसी ही है। अगले सीन में हम लोग नाज़ुना को देखते हैं जो कि उसी टेरेस पे आ रखी थी जहाँ पे सारे वैम्पायर्स गैदर होते हैं। और वो बोलती कि यहाँ पे यामोरी वैम्पायर नहीं बनने वाला है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम लोग उसे यहाँ पे एज अ ह्यूमन जिंदा छोड़ सकते हो, यानी कि उसको यहाँ पे वैम्पायर बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं, उसे तुम लोग नहीं मारोगे, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्योंकि सुन के निको बोलती है तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बता रही हो, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं तुम्हें ये पता है, वैम्पायर्स के लिए खतरा है। इसमें नाज़ुना बोलती कि उसके हिसाब से उसने ऑलरेडी माफी मांग ली है इस बारे के लिए। लेकिन यहाँ पे निको पूरी टेबल ही तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रखा हुआ जूस और आइस गिर जाते हैं। निको बोलती है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना ही होगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो। नाज़ुना बोलती है तो फिर तुम्हारे पास एक ही तरीका है शायद से, और वो है अपने रूल्स को चेंज करना। इस पे निको बोलती है कि तुमको मैं मार दूंगी, अगर तुम यामोरी को छोड़ रही हो तो फिर तुम्हें अपनी लाइफ देनी पड़ेगी और तुम मेरे ही हाथों मरोगी। ये सब देख के यहाँ पे ये दोनों भी काफी शौक हो रखे थे। इनफैक्ट ये लोग तो फोटो भी क्लिक कर रहे थे, क्योंकि निको काफी टाइम के बाद गुस्सा हुई है। नाज़ुना बोलती है तो फिर ठीक है तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन यहाँ पे निको बोलती है तुम्हें अच्छे से पता है ना कि यहाँ पे वैम्पायर्स दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकते हैं, और इसी बात का तुम फायदा उठा रही हो। लेकिन मैं यामोरी को तो मार सकती हूँ, और उसको मारना काफी आसान भी होगा। इस पर नाज़ुना बोलती है अगर तुम यामोरी को मारने जाओगी तो फिर उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सुन के यहाँ पे निको और गुस्सा हो जाती है और नाज़ुना के मुंह पे चढ़ के उसे यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई हो, क्या तुम सारे रूल्स बोल चुकी हो, ये बोल चुकी हो कि अगर मेरा खून खौला तो तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगी। वेल चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, मेरे साथ आके बैठो, चलो थोड़ी प्यार मेरी बातें करते हैं। और वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग हात्सुने को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है क्या कहा, तुम श्योर नहीं हो कि तुम वैम्पायर बनोगे या फिर नहीं। यामोरी बोलता है कि उसने लास्ट टाइम जो देखा उसके बाद यार उसको बहुत ही अजीब लग रहा है, उससे यहाँ पे वैम्पायर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, और जिस हिसाब से उस डिटेक्टिव ने उस वैम्पायर को खत्म करा वो बहुत ही अजीब था। हात्सुने बोलता है कि यार उसने सुना तो था कि यहाँ पे लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन पहली बार देखा भी है। वो बताता है कि एक्चुअली में वैम्पायर जो है वो भी वैम्पायर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ह्यूमंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हम वैम्पायर सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना जानते हैं, और ये जानते हैं कि हमें यहाँ पे खून पी के जिंदा रहना है। हमें तो यहाँ पे ये भी नहीं पता कि कुछ लोग का ब्लड टेस्टी क्यों होता है और कुछ लोग का ब्लड बेकार क्यों होता है। वैसे इससे मुझे याद आया, नाज़ुना ने बताया था कि तुम्हारा ब्लड काफी टेस्टी है, और हाँ उससे मुझे ये भी बात याद आई कि तुम्हारे पीछे तो पुलिस पड़ी थी ना, और अगर मैं तुम्हें छुपने की जगह ना देता तो तुम तो यहाँ पे पकड़े जाते, तो क्या उसके बदले में थोड़ा सा। इसमें यामोरी बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे पे एहसान नहीं चढ़ाने वाले है ना।
इस पे यहाँ पे हात्सुने बोलता है ऐसा क्यों, क्या इसलिए क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। इस पे यामोरी बोलते हैं कि एक्चुअली मैं जेंडर कुछ भी चीज यहाँ पे डिफाइन नहीं करता। तो फिर यहाँ पे हात्सुने बोलता है क्या फिर मैं सुंदर नहीं। इस पे यामोरी बोलता है सुंदर की बात नहीं है, मेरे हिसाब से किसी को पसंद करना या ना पसंद करना तुम्हारे यहाँ पे हरकतों पे निर्भर करता है। तुम्हें जो चीज करना पसंद है तुम उसी को एंजॉय करोगे, राइट। जो कि सुन के हात्सुने पीछे हट जाता है जैसे कि उसे कुछ रियलाइज हो गया हो। वो बोलता है वेल मुझे ऐसा ड्रेस करना पसंद है तो मैं समझ सकता हूँ। तब यहाँ पे हात्सुने का फोन रिंग करता है और वो अपना फोन निकालता है और वो यामोरी को दिखाता है एक टूटी हुई बेंच जो कि नीको ने तोड़ी थी। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और नीको यहाँ पे बोल रही होती है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें प्यार भरी बातें करनी होंगी मेरे से। ऑन द सीन यहाँ पे हात्सुने बोल रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पे नाज़ुना उसके पास गई होगी तुम्हारे बारे में बताने के लिए। यामोरी बोलता है कि ऐसा नहीं चलते रह सकता, वो अपने आप को मेरे लिए खतरे में डाल रही है और वैसे भी मैंने तो बोला है ना मैं वैम्पायर बनूंगा, तो फिर वो अभी की फाइट कर रहे हैं। जिसपे हात्सुने बोलता है कि देखो बात ऐसी है ना, इस टाइम तुम मुसीबत में नहीं हो बल्कि नाज़ुना है। नीको का कुछ भी भरोसा नहीं है, क्या पता वो नाज़ुना को मार ही डाले और उसके जिम्मेदार तुम हो गए। यामोरी ये सुन के यामोरी बहुत ही डर जाता है लेकिन वो उठने की कोशिश करता है लेकिन हात्सुने उसे वहीं पे रोक देता है। हात्सुने बोलता है कि ये कैसा रहे अगर तुम मेरे ऑप्शन बन जाओ, मैं तुम्हें एक वैम्पायर बना दूंगा। अब यामोरी बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है, अगर नाज़ुना नहीं बना पा रही तो तुम कैसे बनाओगी। जिसपे हात्सुने बोलता है देखो नाज़ुना बहुत ही पुरानी यहाँ पे वैम्पायर है और उसके साथ तुम्हें अट्रैक्शन बहुत ही कम फील होने वाला है। अब मेरी बात करो तो मुझे पता है कि तुम किस डिफिकल्टी से गुजर रहे हो क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ। तो सुन के यहाँ पे यामोरी बोलता है बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही अजीब है। हात्सुने बोलता है क्यों, मैं लड़का हूँ इसलिए। इस पे यहाँ पे यामोरी बोलता है कि एक्चुअली मैं जेंडर कोई भी चीज मतलब नहीं रखता है और वैसे भी तुम क्यूट हो। क्योंकि सुनने के बाद हात्सुने यहाँ पे शाय हो जाता है और यहाँ पे खासने लग जाता है। वो बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यामोरी आउट ऑफ नोवेयर ऐसी तारीफ कर देगा। वेल वो बताता है कि एक्चुअली में उसका वैम्पायर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और वो इस बात की गारंटी ले सकता है कि यामोरी अगर उसका ऑफस्प्रिंग बन जाता है तो वो उसे एक वैम्पायर बना देगा। अब यामोरी सोच रहा होता है कि एक्चुअली में यहाँ पर चल क्या रहा है, भाई जो कह रहे हैं वो सच है, क्या ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या यही सब चीज का हल है। हात्सुना ये भी बोल रहा होता है कि देखो बात ऐसी है कि जितनी भी रोमांटिक फीलिंग्स है ये एक्चुअली मैनिपुलेशन होती हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे से करना आता है। मुझे बस तुम्हारे माइंड को ट्रिक करना होगा और तुम बहुत ही इजिली मेरे प्यार में पड़ जाओगे और यकीन मानो बच्चे मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से यहाँ पे वैम्पायर बना दूंगा। लेकिन यामोरी ये सारी बातें काटते हुए कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे और हाँ मैं तुम्हारा ऑफर डिनाई करता हूँ। एक्चुअली मैं उसके लिए जेंडर मायने नहीं रखता, अगर ये काम नाज़ुना नहीं कर पाती तो तुम भी नहीं कर पाओगे। और वो तो ये तक कहता है कि अगर वो लड़की होता ना तो उसके बावजूद यहाँ पे नाज़ुना को ही चूज करता। एट द एंड वो यहाँ पे हात्सुने को थैंक्स बोलता है उसे यहाँ पे रोकने के लिए, लेकिन अब वो जा रहा है नाज़ुना की मदद करने के लिए। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे यामोरी को भागते हुए देखते हैं और वो भागते हुए उसी बिल्डिंग में जा रहा था जहाँ पे सारे वैम्पायर्स होते हैं। वो जाते जाते ये बोल रहा था कि नाज़ुना है जिसने उसे बताया है कि रात को कैसे एंजॉय करते हैं। अगली सीन में जब यामोरी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुका था। नीको बताती है कि नाज़ुना यहाँ से जा चुकी है तो तुम यहाँ पे लेट हो। नीको बोल रही होती है कि हालांकि वो काफी टाइम तक बात नहीं कर पाएगी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। जिसको सुनकर यामोरी बोलता है कि वो उससे बात करेगा और वो जा रहा है। जिसमें नीको बोलती है कि नाज़ुना ने बोला है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, जो कि सुन के यामोरी चिल्लाते हुए बोलता है मैंने बोला ना मैं उससे बात करने जा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगी। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और बाकी सब लोग साइलेंट होते हैं। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे पुलिस का सायरन सुनते हैं जो कि अभी भी यामोरी को ढूंढ रही होती है। यामोरी बोलता है कि वो तो भूल ही गया था कि उसके पीछे डिटेक्टिव ने पुलिस को फेंक दिया था। तभी यहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स यामोरी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं डरो मत बच्चे, हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है। लेकिन यामोरी वो उस ब्रिज से छलांग लगा देता है और वो बोलता है कि वो इस नाइट को एंजॉय करने वाला है जैसा कि नाज़ुना ने सिखाया है। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नाज़ुना को देखते हैं जो कि बोल रही होती कि कहीं यामोरी उससे नाराज ना हो गया हो। वो बोल रही होती कि सच बात तो ये है कि उसने हमेशा यामोरी से झूठ बोला, वो कभी भी नाइट को एंजॉय करना सीख ही नहीं पाई और जो भी चीजें उसने यामोरी के साथ करी वो उसका फर्स्ट टाइम ही था और उसने इतना एंजॉय कभी नहीं करा था। वो यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन से एक यहाँ पे ड्रिंक को निकालने वाली होती है। तभी उसके बगल से कोई उससे बोलता है फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया और वो यामोरी होता है। नाज़ुना सुनते शॉक हो जाती है और शर्माते हुए या फिर बोलो एम्बैरेस्ड हुए में यामोरी की साइड देखती है और यामोरी बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी जगह ढूंढ लिया, अब भागना बंद करो। नाज़ुना बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसमें यामोरी बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो नोटिस करता है कि नाज़ुना यहाँ पे काफी ज्यादा शाय हो रखी है, इसका उसे रीजन नहीं पता है। वो बोलता है क्या तुम्हें कहीं चोट आई है, कहीं तुम्हारी नीको की साइड फाइट तो नहीं हो गई। जिसपे नाज़ुना बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और नीको बोलती है तुम्हें पता है हात्सुना मुझे फाइट करना पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार भरी बातें करना पसंद है। अगले सीन में यामोरी नाज़ुना से बोल रहा होता है कि नाज़ुना की वजह से उसको नाइट एंजॉय करना आया, वो
कभी भी इतना पहले फन नहीं कर पाता था। उसे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे ये रात इतनी ज्यादा वंडरफुल हो सकती है और वो इस बात के लिए ग्रेटफुल है। वो साथ साथ में नाज़ुना से पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पे उसके साथ घूमना पसंद करती है। फिर वहीं पे सीन वापस शिफ्ट होती है और निको बोल रही होती है, मैंने सिर्फ उससे यानी कि नाज़ुना से इतना बोला कि अगर तुम सच में चाहती हो कि यामोरी को कुछ ना हो तो एक अच्छे वैम्पायर की तरह उसे अपने प्यार में गिराओ, जिसके बाद हम लोग तुम दोनों को छुएंगे भी नहीं। ये हुई है मेरी और नाज़ुना के बीच की डील। नाज़ुना बोलती कि हाँ वो भी एंजॉय करती है। एक्चुअली में सच बात तो ये है कि उसने जितनी भी चीजें बोली थी वो सब झूठ थी। यामोरी के आने से पहले वो कभी भी नाइट को एंजॉय नहीं करती थी, वो सिर्फ इधर से उधर भटकती रहती थी। लेकिन यामोरी के बाद उसने जितनी भी चीजें करी वो भी उसके लिए बिल्कुल नई और स्पेशल थी। नाज़ुना अपने मन के अंदर ये बोल रही होती कि उसे कुछ भी करके एक अच्छा वैम्पायर बनके दिखाना ही होगा। लेकिन तभी यामोरी उसे पीछे से पकड़ता और वो बोलता है, तो फिर दिक्कत क्या है, अगर हम दोनों एक दूसरे की कंपनी यहाँ पे एंजॉय करते हैं तो क्यों ना साथ में रहे, हम इस रात को साथ में एंजॉय कर सकते हैं, राइट। भले ही मैं वैम्पायर बनूं या फिर ना बनूं, उसमें दिक्कत क्या है। जो कि सुन के नाज़ुना एक बार फिर से एम्बेरस हो जाती है और नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पे यामोरी को किस करती है और मन में ये बोलती है कि वो यामोरी के लिए एक बेस्ट वैम्पायर बनेगी जिसके प्यार में यामोरी गिर सकेगा। ऑन द अदर सीन यहाँ पे ये चारों चीयर्स कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग। यामोरी भी ये सब देख के काफी शौक होता है और समझ रहा होता है कि यहाँ पे हुआ क्या। और गाइस इसी के साथ कॉल ऑफ द नाइट का एपिसोड 13 एंड होता है और सीजन 1 भी फाइनली काफी टाइम के बाद ये एंड हो गया। आप लोग को ये पूरी सीरीज कैसी लगी कमेंट से बताना। एंड यस कौन से एंड में तुम लोग चाहते हो कि मैं वापस एक्सप्लेन करूँ वो भी बताना। बाकी यार मिलते हैं किसी और नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।